कैलाश पर्वत पर एक दिन भगवान शिव ध्यान में लीन थे। पास ही माता पार्वती बैठी थी। तभी माता पार्वती मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, पृथ्वी लोक पर हमारे भक्त सच्चे मन से याद करते हैं। क्यों ना आज हम उन्हें स्वयं वहां जाकर देखें कि वो लोग कैसे जीवन जी रहे हैं। भोले बाबा ने अपनी जटाएं झटकाते हुए कहा, देवी, चलो आज हम साधारण मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी लोक का भ्रमण करें। गांव की ओर यात्रा। दोनों साधारण वेश में एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक किसान अपनी सूखी फसल को देखकर बहुत दुखी बैठा था। कई दिनों से वर्षा नहीं हुई थी। माता पार्वती को किसान की व्यथा देखकर दया आई। उन्होंने धीमे स्वर से कहा, स्वामी, यह व्यक्ति बहुत परिश्रमी है, फिर भी परेशान है। भोले बाबा मुस्कुराए और बोले, जब मेहनत सच्ची हो तो फल अवश्य मिलता है। इतना कहते ही आसमान में बादल घिर आए और हल्की वर्षा होने लगी। किसान बहुत खुशी से झूम उठा। उसे समझ नहीं आया कि यह चमत्कार कैसे हुआ, पर उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर धन्यवाद दिया। आगे बढ़ते हुए दोनों एक नगर में जहाँ धनी सेठ गरीबों को अपमानित कर रहा था और वह कहता कि मेरी दौलत ही मेरी ताकत है। भोले बाबा और माता पार्वती ने साधु का रूप लेकर उससे भोजन मांगा। सेठ ने उन्हें भगा दिया। तभी माता पार्वती ने कहा, स्वामी, धन से बड़ा दान और दया होती है। अचानक सेठ की तिजोरी का ताला जाम हो गया। वह घबरा गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह दौड़कर साधु रूपी शिव पार्वती के पास आया और क्षमा मांगी। भोले बाबा ने उन्हें समझाया, धन का घमंड मत करो, सच्ची संपत्ति सेवा और प्रेम है। सेठ ने उसी दिन से गरीबों की सेवा शुरू कर दी। आखिर वे दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में पहुंचे। वहां एक वृद्ध रोज झोपड़ी दीप जलाकर भोले बाबा का नाम जपती थी। उसके पास देने को कुछ नहीं था, फिर भी उसका विश्वास अटूट था। माता पार्वती की आंखें भर आई। भोले बाबा ने अपनी वास्तविकता रूप में प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया। माँ, तुम्हारी सच्ची भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं होगी। वृद्ध आश्चर्यचकित रह गई। उसका छोटा सा घर प्रकाश से भर गया। पृथ्वी लोक का भ्रमण समाप्त कर शिव पार्वती कैलाश लौट गए। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, आज हमने देखा कि जहाँ परिश्रम और सच्ची भक्ति है, वहाँ हमारा वास है। भोले बाबा मुस्कुराए, देवी, जो प्रेम और करुणा से जीवन जीता है वही सच्चा भक्त है। मेहनत और परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। अहंकार विनाश का कारण है। सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, दिल में ही होती है।